हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 आपकी कंटिन्यू परीक्षाएं चल रही है। आज आपकी 21 जुलाई का तीनों ही शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो तीनों ही शिफ्टों के एग्जाम में जो 75 रियल हुबू ऑथेंटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, जिनका हम बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो जिन भी साथियों का आज एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्तों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पहले हम 21 जुलाई थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, भोपाल गैस त्रासदी घटना कब घटित हुई थी। तो देखिए, जो भोपाल गैस त्रासदी घटना है ये 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी, ठीक है। और भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिस कारण भोपाल गैस त्रासदी नामक जो घटना है वो घटित हुई थी 1984 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया थर्ड शिफ्ट का, मीराबाई चानू ने किस ओलंपिक खेल में सिल्वर पदक जीता है। तो मीराबाई चानू के द्वारा टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में सिल्वर पदक जीता गया है 49 केजी वुमेन वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, भारोत्तोलन में, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो देखिए दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, पंडित रविशंकर थे। और 1968 में ये पुरस्कार इन्हें मिला था। और जो तन्वी शाह है वो प्रथम भारतीय महिला है जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला है। और कब मिला था, वर्ष 2010 में मिला था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कनिष्क किस राजवंश से संबंधित है। बात करते हैं कनिष्क की, तो कनिष्क जो है वो कुषाण राजवंश से संबंधित है। तो कुषाण राजवंश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था। तो देखिए, रजिया सुल्तान के बाद बराम शाह जो है वो दिल्ली का शासक बना था। 1240 से 42 के मध्य में 2 साल इसने अपना शासन किया, परंतु कैंडिडेट्स कह रहे थे ऑप्शन में बलबन दिया गया था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया था, क्या बलबन दिया गया था। वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बराम शाह रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी का उदाहरण है। तो ऑप्शन में आपको हरे पेड़ पौधे दिए गए थे जो कि स्वपोषी का उदाहरण है। तो हरे पेड़ पौधे इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है। तो देखिए, ऑप्शन में आपको नियोन दिया गया था। नियोन क्या है, नोबल गैस है। तो नियोन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कथक भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य। बात करते हैं कथक की, तो कथक उत्तर प्रदेश का है। तो यूपी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और कथक के प्रमुख नर्तक है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज, ठीक है। बिरजू महाराज और लच्छू महाराज से क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमटीएस एग्जाम में। तो ये कथक से प्रमुख नर्तक है जिनका आप नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चीन की भाषा क्या है। तो चीन की भाषा कौन सी है, मंदारिन है। राजधानी बीजिंग है और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, शी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तमिल नववर्ष की शुरुआत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए, तमिल नववर्ष की शुरुआत में तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। तो पोंगल फेस्टिवल इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवों से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन था कनाडा, कंबोडिया और चीन। तो कनाडा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन थे मेडन ओवर, यॉर्कर और एलबीडब्ल्यू। तो देखिए, ये जो तीनों ही शब्द है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। और ये इस क्वेश्चन में जो अपना राइट आंसर रहना था वो चौथा ऑप्शन रहना था, ठीक है। चौथा ऑप्शन कौन सा था वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आई एम नॉट मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है। तो सोनू सूद जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्त्री पुरुष समानता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक है वो ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है। ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए, इस कंडीशन में जो विवाद है वो आपके उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो साबुन के पत्थर, टेराकोटा और तांबे से बनी थी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, M1, M2, M3 और M4 जो है वो आपकी मुद्रा से पूछा गया था। तो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है और M4 जो है वो सबसे लिस्ट लिक्विड होता है, ठीक है। आप
एग्जैक्ट क्वेश्चन बताइएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक कब लगाई गई। ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं और पूरा क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं हो पाया है। तो क्या क्लियर क्वेश्चन था आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके क्या ऑप्शन दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तमिलनाडु में नव वर्ष पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो पुथांडु मनाया जाता है। ठीक है, और केरल का जो नव वर्ष है उसे विशु कहा जाता है। महाराष्ट्र का नव वर्ष गुड़ी पड़वा है। जम्मू कश्मीर का कौन सा है, नवरेह है। आंध्र प्रदेश का उगादी है। ओडिशा का पाना संस्कृति है। पश्चिम बंगाल का पोइल बैसाख है और असम का बोहाग बिहू है। ठीक है, देखिए ये जो तमिलनाडु वाला क्वेश्चन है उसमें या तो पुथांडु वाला पूछा गया था या फिर पोंगल वाला पूछा गया था। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि दोनों में से कौन सा पूछा गया था और क्या आपको ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 मिनिमम एज फॉर लिटरेसी। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम एज है वो 7 ईयर्स है। तो 7 ईयर्स इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आरडीए का फुल फॉर्म। तो आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्रीज और स्टंप की दूरी क्रिकेट में कितनी होती है। देखिए दोस्तों, क्रीज और स्टंप की दूरी क्रिकेट में 22 यार्ड या फिर 20.116 मीटर होती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। या तो आपको यार्ड दिया गया था या जो ऑप्शन में आपको मीटर दिया गया था, तो दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। इन दोनों में से आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया किन पौधों में बीज होते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन में आपको जिम्नोस्पर्म दिया गया था। तो जिम्नोस्पर्म इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न काल और डैश के बीच का टाइम। तो प्रश्न काल और डैश के बीच के टाइम को शून्य काल कहा जाता है। ठीक है, तो शून्य काल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2022 में पद्म विभूषण किस डांसर को मिला। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नहीं मिल पाए है, तो ये ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन है। अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया चिट्टी बाबू कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। बात करते हैं चिट्टी बाबू की, तो ये वीणा से संबंधित है। तो वीणा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया यूएनडीपी की यूथ चैंपियन 2022 में कौन बनी है। तो ये आपके प्राजक्ता कोहली बनी है। ठीक है, जो कि आपके कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बात करते हैं हेमा मालिनी की, तो इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है। तो भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो सेकंड बैटल है ये 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, और 1191 में पहला युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट कपिल देव की है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। 281 एंड बियॉन्ड ये आपके वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो ये बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी, टोटल 34 किलोमीटर तक, और ये 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान में कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई है। तो ये आपके यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया किसान बिल 2020 के समय भारत के कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन थे। तो इस समय कृषि व किसान कल्याण जो मंत्री थे वो थे नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1761 में मैसूर का शासक कौन था। तो ये हैदर अली थे। हैदर अली के द्वारा 1761 से 1782 तक मैसूर पर शासन किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो ये भगत सिंह व राजगुरु के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। तो हिमा दास इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया भागीरथी व अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है। तो भागीरथा व अलकनंदा नदी का जो संगम है वो देव प्रयाग में होता है। तो देव प्रयाग इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। मंदाकिनी और अलकनंदा का कहाँ पे होता है, रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा व पिंडार का कहाँ पे होता है, कर्णप्रयाग में। और विष्णु गंगा व धौली गंगा का कहाँ पे होता है, विष्णु प्रयाग में। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया ड्रीम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। बात करते हैं ड्रीम महोत्सव की, तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ये प्रमुख महोत्सव है जिन्हें आप ध्यान से रीड कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लद्दाख किस देश से सीमा साझा करता है? ठीक है, तो लद्दाख पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से करता है। आज आपको ऑप्शन में पाकिस्तान दिया गया था, तो पाकिस्तान इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रसिया में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा प्रमुख आपको घास के मैदान दिए गए हैं जिन्हें किन किन नाम से जाना जाता है और वो किस जगह से संबंधित है। आप ध्यान से रीड कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, Fe का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए Fe जो है वो लोहा का रासायनिक नाम होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 26 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जीडीपी की गणना किस वर्ष पर की जाती है? तो देखिए जीडीपी की जो गणना है वो आधार वर्ष पर की जाती है, तो आधार वर्ष इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 44 यानी कि जो NH44 है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भेदभाव न करना किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये आपका राइट आंसर था। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक के उपबंध समानता के अधिकार के अधीन वर्णित किए गए हैं। ठीक है, अगर भाग पूछा जाए तो भाग 3 से रिलेटेड है और अनुच्छेद 14 से 18 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जुबीन मेहता ने अब तक कितने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? तो 5 जीते हैं। ठीक है, और ग्रैमी पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1959 से हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके जो लेखक है वो ताहिरा कश्यप है और आयुष्मान खुराना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, धन विधेयक किस अनुच्छेद में? बात करते हैं धन विधेयक की, तो ये अनुच्छेद 110 में है, तो आर्टिकल 110 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिल बेचारा है डांस का कोरियोग्राफर किसने किया था? तो ये फराह खान के द्वारा किया गया था। दिल बेचारा सुशांत सिंह राजपूत की क्या थी? अंतिम मूवी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन में आपको लावणी दिया गया था। लावणी क्या है? महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में जीडीपी की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत में जो जीडीपी की रिपोर्ट है ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, जिसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, D की कमी से रिकेट्स, E की कमी से एनीमिया, K की कमी से रक्त स्कंदन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछ गया, वर्ष 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया राहुल द्रविड़ को। ठीक है, राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाथी महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो मरु महोत्सव है ये पूछा जा चुका है MTS में 2 बार। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी जिसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुवाई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसे मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भगवान महावीर ने किस वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो 30 वर्ष की आयु में किया था और ये जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था?
तो ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो आज की तीनों शिफ्ट में पूछे गए 75 रियल हुबहू जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में।